मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज मैं परमेश्वर के बहुत ही सुंदर और बहुत ही ये वचन जो है बाइबल का बहुत महत्वपूर्ण वचन भी माना जाता है, जो कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। दरअसल ये बाइबल की बहुत प्रसिद्ध आयतों में से एक है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, यह वचन हमें एक नई उम्मीद और भरोसा देता है। लेकिन इस अद्भुत वचन को समझने के लिए हमें इसके पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब यिर्मयाह नबी ने यह पुस्तक लिखी थी तो वो अपने देश में नहीं थे। इजरायली लोग उस समय अपने देश में नहीं थे, वो यरूशलेम से बहुत दूर बाबुल की गुलामी में थे। उनका मंदिर जो है नष्ट हो चुका था, उनके घर छीन लिए गए थे, बहुत निराश थे, उदास थे। मन में यह सवाल था कि परमेश्वर कहीं भूल तो नहीं गया, क्या परमेश्वर क्या उनका भविष्य बचा है। ऐसे अंधकार समय में परमेश्वर ने अपने नबी से बात करी, जिसका नाम यिर्मयाह है। परमेश्वर ने उसे कहा कि भले ही वे गुलामी में हैं, लेकिन उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। कई बार हम जीवन के तूफानों से गुजरते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हमारी समझ से बाहर है, हमारे हाथ से बाहर गुजर गया है, हमारे हाथ से बाहर निकल गया, लेकिन हमारी आशाएं टूट जाती हैं, हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, हम भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि भले ही हम अपना भविष्य जो है नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को बेहतर जानता है। परमेश्वर को मालूम है कि हमारा भविष्य वो कैसे तय करेगा। वचन का अंतिम भाग जो है वो कहता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर हमें कभी भी निराशा में नहीं छोड़ता। बाबुल की गुलामी के 70 साल पूरे होने के बाद परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार उन्हें वापस अपने वतन को लौटाया, अपने देश को वापस लौटाया। अब आपके जीवन की वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, निराशाजनक क्यों न हो, आपके जीवन का अंत दुखद नहीं होगा। हमारे जीवन का अंत दुखद नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह आपके जीवन में एक सुंदर अंत और एक उज्जवल भविष्य लेकर आपके पास आ रहा है। हो सकता है आज आप भी अपने जीवन के किसी गुलामी में पड़े हों, जैसे वो बाबुल में पड़े हुए थे। किसी बड़ी समस्या, बीमारी, आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह से होकर गुजर रहे हों। आपको लग रहा हो कि प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा हूँ। हमें अपनी मर्जी के बजाय परमेश्वर की इच्छा और उसके समय पर भरोसा करना सीखना होगा। इस्राएलियों को 70 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। कभी कभी परमेश्वर के वादों को पूरा होने में समय लगता है, घबराएं नहीं, उसके समय पर इंतज़ार करें, लेकिन उसका समय हमेशा उत्तम होता है। जब परमेश्वर हमें देगा, उन आशीषों को देगा, तो उत्तम समय होगा। किसी ने कहा है कि परमेश्वर हमें वो नहीं देता जिसे हमें अच्छा समझते, परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो मेरे जी, जो आइए हम अपने जीवन की हर चिंता, हर टूटी हुई योजना को परमेश्वर के हाथ में इस सुबह सौंप दें। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि जो परमेश्वर हमारे बीते कल में वफादार था, वह हमारे आने वाले कल को भी आशीष और कुशलता से आशीष से भरेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन शेयर करते रहें।